आज मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य के 12वें श्लोक से पढ़ने जा रही हूँ। न तस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो, न तस्य पुनरावृत्तियामय पाशातः कदाचन। अर्थात कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो ज्ञ शास्त्रम भागवतम कलो, गृहे न तिष्ठते यस्य सपचाद धिको ही स। अर्थात इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्व स्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थ मम पुत्रक। अर्थात लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेतम पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो, तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशे सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन दशरांशी च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोचया। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम महात्म्य के 18वें श्लोक में लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुण्यमायुरारोग्ये पुष्टिदम पठना क्षुवनाद वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हर्ष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषाम स्वामी सदायम। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्य श्रोतुं भागवतम सुतः एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्थ पादवेमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसामयेऽहम्। अर्थात जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैंने आगे के श्लोक और उसके भावार्थ को पढ़ी हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं कोई शास्त्रों की ज्ञाता नहीं हूँ, मैं एक आम गृहिणी हूँ।
जय श्री कृष्ण।